Dear student, welcome to my class. Today we will discuss about some properties of bond, covalent bond, जिन्हें हम bond parameters भी कहते हैं. Mainly 4-5 तरह के bond parameter होते हैं, जैसे bond length, bond angle, bond dissociation energy और bond dissociation enthalpy. इसके अलावा बॉन्ड ऑर्डर, ये 4-5 प्रॉपर्टी हैं जो बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड की होती हैं, जिनके बारे में हम आज पढ़ेंगे. हो सकता है ये 2 पार्ट में जाएं. हम आज 2 प्रॉपर्टीज को डिस्कस करें, नेक्स्ट वीडियो में 2 प्रॉपर्टी को डिस्कस करें. तो आज का टॉपिक जो है वो बेसिकली बॉन्ड पैरामीटर्स है. आज हम बॉन्ड पैरामीटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे. जो सबसे पहला है वो बॉन्ड लेंथ. तो बॉन्ड लेंथ बेसिकली है क्या? बॉन्ड लेंथ है एवरेज डिस्टेंस बिटवीन 2 न्यूक्लियाई which average distance of 2 nuclei of bonded atoms in a molecule. मतलब जो मॉलिक्यूल जब बनता है तो जब उसके 2 एटम बॉन्ड फॉर्म करते हैं तो उन दोनों के न्यूक्लियस के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस होता है उसे बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड डिस्टेंस कहते हैं. तो हम कह सकते हैं कि बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड डिस्टेंस डिफाइंड बाय एवरेज डिस्टेंस बिटवीन 2 nuclei of bonded atoms of molecule. तो बॉन्ड डिस्टेंस या बॉन्ड लेंथ 2 न्यूक्लियाई जो बॉन्ड कर रही है एटम के 2 एटम जो बॉन्ड हो गए उनके न्यूक्लियस के बीच के एवरेज डिस्टेंस को बॉन्ड डिस्टेंस या बॉन्ड लेंथ कहते हैं. बॉन्ड लेंथ पिकोमीटर में bond length measured in picometer. One picometer is equal to 10 की पावर -12 मीटर और इक्वल टू 100 एंगस्ट्रॉम. तो बॉन्ड लेंथ पिकोमीटर में मेजर की जाती है. तो 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -12 मीटर. अब बॉन्ड लेंथ से जुड़ी 2-3 चीजें और हैं. सबसे पहली चीज ये है कि साइज ऑफ एन एटम इज नॉट कांस्टेंट. its
डिपेंड अपॉन केमिकल इन्वायरमेंट। हायर द बॉन्ड ऑर्डर, lesser the bond length. बॉन्ड ऑर्डर आगे हम देखेंगे। बेसिकली बॉन्ड ऑर्डर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के लिए यूज किया जाता है। जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता जाता है, सिंगल बॉन्ड में फर्स्ट बॉन्ड ऑर्डर होता है फर्स्ट डिग्री का, डबल कोवैलेंट बॉन्ड में सेकंड डिग्री और ट्रिपल में 3 डिग्री। जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करती है। अब इसी से जुड़ी चीज है वो है कोवैलेंट रेडियस और वैन डर वाल्स रेडियस। अब हम इसको डिस्कस करेंगे। तो ये एटम ए, एटम बी, ये आर ए है, ये आर बी है। आर ए कोवैलेंट रेडियस ऑफ एटम ए एंड आर बी कोवैलेंट रेडियस ऑफ एटम बी। तो जो बॉन्ड लेंथ है वो आर ए प्लस आर बी। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में ये दोनों चीजें आर ए आर बी एक दूसरे के बराबर हो जाती हैं। तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में सेम स्पीशीज से बनते हैं। कोवैलेंट रेडियस बॉन्ड डिस्टेंस का हाफ। तो अब हम कोवैलेंट रेडियस को डिफाइन करेंगे। तो कोवैलेंट रेडियस बेसिकली है क्या? कोवैलेंट रेडियस बेसिकली मेजरमेंट ऑफ एटम है जो कोवैलेंट बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसका मेजरमेंट। तो कोवैलेंट रेडियस मेजरमेंट ऑफ साइज ऑफ एटम आप कह सकते हैं जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहा है।
इसके अलावा एक वंडर वॉल्स रेडियस भी होती है। ये बेसिकली क्या है मैं आपको बताता हूं कि जब दो एटम जो बॉन्ड बना रहे हैं वो बॉन्ड बनाने से पहले जो क्लोजेस्ट अप्रोच है नॉन बॉन्डेड स्टेज में जो वो क्लोजेस्ट अप्रोच है उस वक्त जो उनका साइज का मेजरमेंट है ये हम कह सकते हैं उस वक्त जो उन दोनों के बीच की डिस्टेंस है न्यूक्लियस के बीच में बॉन्ड डिस्टेंस उसका हाफ होता है। तो सपोज करिए कि ये बॉन्डेड एटम एक मॉलिक्यूल का और ये अप्रोच करने के बाद बिल्कुल वेसिनिटी में आ गए हैं जहां ये ओवरलैपिंग होकर पेयरिंग नहीं हो, तो इन दो के जो ये डिस्टेंस है इसका हाफ वंडर वॉल रेडियस हो। ये हाफ डिस्टेंस जो है वंडर वॉल रेडियस होगी। इसको RW से रिप्रेजेंट। तो वंडर वॉल रेडियस बेसिकली क्या है कि जब एटम बॉन्ड नहीं बना पाए हैं लेकिन इतना क्लोज मैक्सिमम क्लोज से दूसरे के आ चुके हैं अप्रोच कर चुके हैं कि उनमें बॉन्ड फॉर्मेशन होने वाली है, उस कंडीशन में जो दोनों के बीच का बॉन्ड डिस्टेंस कह लीजिए या न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस का हाफ जो है वो वंडर वॉल रेडियस कहलाता है। इसके अलावा हमको ये भी दो तीन चीजें ध्यान रखनी है कि बॉन्ड लेंथ का सीधा सीधा रिलेशन बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड एनर्जी से भी है। बॉन्ड लेंथ इनवर्सली रिलेटेड है टू बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड लेंथ के बारे में तो हमने देख लिया। अब हम नेक्स्ट जो हमारा आज के टॉपिक में है वो है बॉन्ड एंगल। दूसरा पैरामीटर जो बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है वो बॉन्ड एंगल। तो हमें बॉन्ड एंगल डिफाइन करना है। तो बॉन्ड एंगल कैसे डिफाइन करना? बॉन्ड एंगल बेसिकली जो डिफाइंड होता है वो सेंट्रल एटम के थ्रू होता है। तो बॉन्ड एंगल बेसिकली है क्या? बॉन्ड एंगल जो दो बॉन्ड सेम एटम से बन रहे हैं या ओरिजिनेट हो रहे हैं, टू बॉन्ड्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम सेम एटम, उन दोनों बॉन्ड्स के बीच का जो एंगल होता है वो बॉन्ड एंगल कहलाता है। एंगल बिटवीन टू कोवैलेंट बॉन्ड emerge from same atom is known as bond angle. It represented in degree centigrade, in degree सेंटीग्रेड टेम्परेचर नहीं है, ये डिग्री में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ऑक्सीजन है, ये वाटर का है, H ये सेम एटम से बन रहे हैं। तो ये जो एंगल है ये एंगल 104 डिग्री 5 मिनट बॉन्ड एंगल।
तो बॉन्ड एंगल क्या है? एंगल बिटवीन टू कोवैलेंट बॉन्ड इमर्जिंग फ्रॉम सेम एटम इज नोन एज बॉन्ड एंगल एंड इट इज रिप्रेजेंट इन डिग्री। तो बॉन्ड एंगल पे कौन कौन सी चीजें इम्पैक्ट डालती हैं या किनके वजह से बॉन्ड एंगल में चेंज आता है नॉर्मल केस की वजह से? तो वो चीजें तीन हैं। हाइब्रिडाइजेशन, प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो ये सेंट्रल एटम है जिसकी वजह से ये बॉन्ड बन रहा है, तो उसमें अगर हाइब्रिडाइजेशन है अगर किसी मॉलिक्यूल में, तो हाइब्रिडाइजेशन की वजह से भी बॉन्ड एंगल पे इंपैक्ट आता है। अगर लोन पेयर प्रेजेंट है सेंट्रल एटम पे, तो बॉन्ड एंगल नॉर्मल केस में, अगर जिसमें लोन पेयर नहीं है प्रेजेंट है, उससे थोड़ा कम हो जाता है। और अगर सेंट्रल एटम अगर हम बदलते जाएं तो हम देखेंगे जैसे जैसे सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी, बाकी दोनों रिमेनिंग अगर सेम भी रहेंगे, तो वो बॉन्ड एंगल डिक्रीज करता जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम की घटेगी, ये भी छोटा उसी तरह रेशियो में कम होता चला जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, इन टूडेज वीडियो we discuss two parameters of bond. One is bond length and second is bond angle. हमारा ये वीडियो आज यहीं पे फिनिश होता है। आगे के वीडियो में हम बॉन्ड डिसोसिएशन, एंथैल्पी और एनर्जी और बॉन्ड ऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन।